सभी वीडियो को शेयर करें, अपनी संतान माताओं बहनों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि जिनके परिवार में संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला है उन्हें भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिले। घर से आप रोज़ सुबह शाम आरती जरूर चलाएं। आरती के साथ में एक समय आप दीपक करें। जैसे आपको समय मिले आप अपने घर में लाल दागे सरकार के नाम का दीपक करें। दीपक आप घी का भी कर सकते हैं, दीपक आप तेल का भी कर सकते हैं। हम तो अगली बार तक आ जाएगी, पेमेंट भी हो जाएगा नहीं सोमवार को कालजी चल जाए। यहाँ से घर जाने के बाद आप सुबह शाम अपने घर में आरती जलाई। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप दीपक जलाई। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं। अच्छा, जैसे आपको समय मिले आप पॉजिटिव वीडियो देखें, जिससे आपसे आपके शरीर में आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा आए। संध्या वंदना देखें शाम के समय। ये देखने मात्र से कैसे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं आपको अभी दिखाया जाएगा, अभी लाइव दिखाया जाएगा। जिनके पास में पुष्प है, जो फूल है, वो जो गुरुदेव आए तब आप पहले से रास्ते में डाल देंगे। अभी आप जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। अभी आपको किसी भी प्रकार से जोड़ प्रणाम नहीं करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देना आपको। जिनका नंबर कल आ गया उनको अलग से समय दिया जाएगा आशीर्वाद लेने का। आप अभी अपने स्थान पर खड़े रहें। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं, जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाल दागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। कृपया समय का अभाव है, भक्तों की संख्या ज्यादा है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देना। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाले हुए एक बार जोरदार से जयकारा लगाएंगे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। बोले लाल दागे सरकार की। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई, जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाल दागे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। पहले गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उसके बाद में आरती होगी। आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें, अपने स्थान पे खड़े रहें। सभी मंदिर के सामने खड़े रहें। मंदिर के पट खुलने वाले हैं। पूरा बना पूरा ही कर वापिस आ जाए।
ऊपर आ खड़ा जो गुरु जी ऊपर खड़ा खोलो रवि 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 माइक दीजिए। बोले लाल नागे सरकार की। सब मोबाइल मिला भगवान भैरवनाथ के इस दरबार में सबका स्वागत। पूज्य गुरुदेव आप सभी पर कृपा करें, आपका जो भी मनोरथ है वो पूर्ण हो। जैसा कि यहाँ पे आते ही आपको एक पर्चा बनवाना होता है, तो पर्चे में ही आपकी सारी समस्याएं लिखवानी होती है। मुख्यतः पीरियड की साइकिल उसमें सही से लिखवानी है और उसके अलावा आपको सिस्ट, पीसीओडी, थायराइड, ट्यूब ब्लॉक, जो भी समस्याएं आपको बताई गई है या आपने कहीं दिखाया है, तो वो समस्याएं आप उसमें जरूर लिखवाएं, क्योंकि उसी के अनुसार फिर आयुर्वेदिक आहार का आपको निर्णय होगा कि कैसे देना है। ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे मुख्य चीज इस मानव शरीर में कैसे रोग उत्पन्न होते हैं और फिर उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि 5 प्रकार से शरीर में आहार के रूप में और मन का जो भोजन है और शरीर का भोजन है, ये किस प्रकार से है। देखिए 5 विषय हैं शरीर के, 5 कर्मेंद्रियों के 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं के द्वारा मानव अपना कल्याण कर सकता है और अपना नुकसान कर सकता है। इनको उलट दिशा में ले जाए तो अपना जीवन बर्बाद कर सकता है, और इन्हीं 5 को अगर सही दिशा में ले जाया जाए तो अपना जीवन का सब समस्याएं दूर कर सकता है। शब्द का महत्व है कि आप कानों के द्वारा, श्रवण कान के द्वारा कोई चीज सुनते हो और वो क्या सुनते हो, फिर जैसे ही सुनते हो फिर उसको मन में मनन करते हो, फिर बुद्धि के द्वारा उसका निश्चय होता है और अहंकार के द्वारा उसका पालन होता है। तो आप क्या सुन रहे हो? जैसे सारी बहनें इस समय जिनको बच्चे की चाह है, निसंतति से जूझ रही है, तो उनको क्या सुनना चाहिए? उनको लाल धागे सरकार की आरती, महाराज श्री के प्रवचन, वीडियो, भजन, इसको सुनना चाहिए। आप कान के द्वारा अपने मन को क्या दे रहे हो, ये आपके लिए महत्व है। तो जब आप ये चाह कर रहे हो तो आपके कानों में बाहर का दूसरी चीजें न जाते हुए यही जानी चाहिए, जब तक आप इस चीज से जूझ रहे हो। दूसरा होता है स्पर्श। आप ऐसी कौन सी चीजों को छू रहे हो जिससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिले, नहीं कि आपको
नेगेटिव ऊर्जा मिले। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, अपने हस्बैंड के चरण स्पर्श करिए, अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करिए, अपने कुल देवताओं को जहाँ पे आप दीपक बाती करते हो उनको प्रणाम करिए। ऐसी चीजों को ना छुए जिससे नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो, जैसे मांस को हाथ लगाना, जैसे मछली को हाथ लगाना, अंडे को हाथ लगाना, शमशान में जाके वहाँ किसी चीज को छूना। अभी कुछ समय के लिए ये चीजें हमें स्पर्श नहीं करनी है। हमें स्पर्श करना है दीपक, हमें स्पर्श करना है जल, हमें जब स्पर्श करना है धरती माता, हमें स्पर्श करना है भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करना है। तो ये चीजें अपनी शरीर के द्वारा ऐसी चीजों को स्पर्श ना करें जिससे नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो। रूप का महत्व होता है शब्द स्पर्श रूप। ऐसी चीजों को निहारिए जिससे आपको लाभ मिले, आपको मन भटके नहीं, आपको प्रभु में ध्यान प्राप्त हो। तो निहारना क्या है, जैसे आपके वीडियो में आपको लालधारी सरकार के दर्शन हो रहे हैं तो उनको निहारिए, दीपक जलाते हुए उनको निहारिए, महाराज जी के प्रवचन हो रहे हैं उन्हीं पर ध्यान दीजिए। आंखों के द्वारा उन चीजों को नहीं देखना जिनके द्वारा आपको नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो। आपने पूरे दिन में जो जो चीजें आप देखते हो वो सपने में भी आपको वही दिखेगी और फिर वो लौट के आती है सपने में और आपको एकदम से डर जाना, आपके पूरी बॉडी में अलग से परेशानी उत्पन्न होती है। वो उसका महत्व इसलिए है कि आप पूरे दिन में क्या देख रहे हो। तो भगवान का दीपक जलता हुआ देखिए, भगवान की आरती होती हुई देखिए, लालधारी सरकार के दर्शन करिए, अपने कुल देवताओं के दर्शन करिए। भक्ति भगवान की कोई भी वंदना हो रही हो उसको देखिए। तो आपको अपने परिवार में माता पिता के दर्शन करिए, बच्चों के दर्शन करिए, जहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा मिले। हरे भरे पेड़ों के दर्शन करिए। आपको नेगेटिव चीजें नहीं देखनी है। बहनों में सबसे बड़ा क्या होता है, जैसे किसी की डेड बॉडी जा रही है शमशान की तरफ, उसको देख ले तो इनको नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है। कोशिश करें ना देखें। किसी के घर में डेथ हो गई, वो बहनें रो रही है, आप उसको देखिए, आपको नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है। किसी के कोई नुकसान हो गया, वो बहनें रो रही, आप उसको देखोगे, आपको नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाएगी। किसी बहनों को ऊपरी हवा का वो चक्कर चल रहा है, कि बहुत सारी बहनों को शौक होता है मैं भी जाके देखूं क्या हो रहा है। नहीं देखना चाहिए, हमें नहीं जाना। जिसको यहाँ पे भी कुछ बहनों को ऐसा होता है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं दे, ये कुछ नहीं है, आपको उससे डरना नहीं है, आपको उस पर विचार नहीं करना ये क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है वो महाराज जी जाने, लालधारी सरकार जाने, आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं है और आपको होना भी नहीं है। आपको ऐसा भाव नहीं होना चाहिए मुझे नहीं हो जाए, ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं है। जो भी है आपको उसकी जानकारी लेके क्या करना है, नेगेटिव ऊर्जा के बारे में जानकारी नहीं लेनी, ये आपको ध्यान रखना है। और अब आता है रस, शब्द स्पर्श रूप रस। रस के बारे में क्या है कि आपका आहार क्या है, आप क्या खा रहे हो। ये रसना ऐसी है, जीव ऐसी है कि पूरे दिन ये ऐसी चीजें खाने को मांगती है जो नहीं खानी चाहिए। जैसे मीठे का ज्यादा चाय की बहुत ज्यादा चाह करती है। और ये पेट का कोई दोष नहीं है, सारा दोष इस जबान का है। ये इतने रसों का स्वाद लेती है कि ये यहाँ तक इसका रस का स्वाद सीमित है, बाद में पेट की हालत खराब होनी है। तो आप सिस्टम से भोजन करें, ज़्यादा फास्ट फूड और तेल का प्रयोग बिल्कुल अवॉइड करें। और जैसे हम बताते हैं कि आपको सुबह उठते गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद अगर आपका आयुर्वेदिक आहार चल रहा है तो वो लें, और नहीं चल रहा है तो 2-3 घंटे बाद भोजन करें और सादा भोजन करें, बिल्कुल सादा, रोटी दाल चावल और हरी सब्जियाँ, ये आप ध्यान रखें। ये आपको मुख्यतः रस में आती है
जो आपकी खाने की चीजें हैं। तो आप जूस ले रहे हो तो वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें बहुत सारे वो मिलाते हैं, कई व्यंजन मिलाते हैं जूस में भी आजकल। हम भी नहीं जानते हो क्या क्या मिलाते हैं, लेकिन मिला के फिर कहते हैं ये बहुत अच्छा जूस है, ये पी लीजिए। नहीं, जूस भी लेना है तो पूरी तरह प्राकृतिक, हल्का सा नमक मिला है वो ले सकते हैं। जूस आप कोई सा भी ले, तो ये चीजें आप पूरी तरह से ध्यान रखें। उसके बाद आता है गंध का विषय। ये पांचों चीजें हम शरीर में ग्रहण करते हैं। तो गंध का विषय कि ऐसी महक कहीं से ना आए, जैसे किसी को मिठाई खाने की बहुत ज्यादा आदत है और मिठाई की महक आ जाती है तो उनको लगता है कि मैं आज तो खा ही लूं चाहे कुछ भी हो जाए। तो महक का बहुत महत्व है। लेकिन जैसे कहीं आप देखिए कि कई पशु की कोई बलि दी जा रही, उसकी महक भी आपके लिए हानिकारक है। तो आप ऐसी जगहों से बचे जहाँ से ऐसी महक आती हो, जहाँ से ऐसी गंध आती हो, जहाँ से ऐसी बदबू आती हो। तो शुद्ध अपने घर का माहौल वातावरण शुद्ध रखे। मैंने अपने नाली आसपास कीचड़ जो भी है उसको बिल्कुल साफ रखे, अपने शरीर को भी नहा धो के स्वस्थ रखे। फिर आप दीपक जलाएं, आरती करें और संकल्प करें। देखिए भगवान श्री प्रभु की इतनी प्रबल कृपा है कि शबरी माता की जात नहीं देखी और उनके लिए प्रभु खुद चल के उनके दरवाजे गए हैं, उनकी झोपड़ी में गए हैं। तो प्रभु किसी की जात नहीं देखते। और सुदामा की गरीबी नहीं देखी। सुदामा बहुत गरीब था, लेकिन प्रभु ने उनकी गरीबी नहीं देखी और उनको अपने ही आसन पे बिठा दिया। आप उनके पैर धोने लगे। इतने भाव के भूखे हैं भगवान। और बालक ध्रुव की उम्र नहीं देखी, 5 वर्ष का ध्रुव, और उसके भाव से भगवान नारायण को प्रकट कर लिया, उनको प्रसन्न कर लिया। और आज ध्रुव हमेशा के लिए स्थिर हो गया। उसका बालक ध्रुव का नाम अमर हो गया। कुब्जा की रूप नहीं देखा। कुब्जा बड़ी बदसूरत थी और कुबड़ी सी थी। भगवान कृष्ण ने उनको गले लगा लिया। तो आप देखिए कि प्रभु किसी काम में भेदभाव नहीं करते। तो आपके साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। आपका भाव होना चाहिए, आपका अंतर हृदय से पूर्णतः भाव होना चाहिए। आपका भाव अगर पूर्णतः जुड़ा प्रभु से, तो आप निश्चित मानिए ये तो बहुत आसान सी समस्या है। इससे आपको जल्द ही निजात मिल जाएगी। आप दीपक जलाते, वीडियो देखते, संकल्प करते, अचानक से 2 लाइन आएगी और आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो आज हमारे बीच बहुत सी बहनें हैं। तो ये हमने आपके शरीर पर प्रभाव डालने वाली चीजों को मैंने बताया, तो इनका ध्यान रखें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों चीजें विपरीत दिशा की नहीं होके सही दिशा की होनी चाहिए, सही मार्ग की होनी चाहिए। तो हमारे बीच विनोद नारायण सिंह, चारणवास, सीकर, राजस्थान। अंडे नहीं बनते और मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी। एक ही बार आए धाम पर। पीरियड भी आपके 1.5 से 2 महीने में आते हैं और आपका 10 साल बाद पॉजिटिव हो जाएगा। जय बोले नारायण सरकार की। मधु अनिल सिरसा, हरियाणा। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी सारी। एक ही बार आए धाम पे और आपका जीवन में पहली बार 10 वर्ष बाद 3 महीना पॉजिटिव है। सुभाषिनी जीवन जगन्नाथपुरी उड़ीसा से है। आपको अंडे सही नहीं बन रहे थे, थायराइड था, लो स्पर्म था और एक ही बार आए दाम पर। आपका भी पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव। ललिता नवीन कुमार समस्तीपुर बिहार से है। आपकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी और आप एक ही बार आए दाम में और आपका भी 5 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव। वसुधा सुदर्शन, सरगुजा, छत्तीसगढ़। आपको इन्फेक्शन बताए थे, एक बार आए दरबार में और पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव। मानसी अंकित, चंडीगढ़ पंजाब से है। आपको एक ट्यूब ब्लॉक, अंडे कम बनते हैं और
एक बार आए दरबार में, आपका भी 4 साल बाद पॉजिटिव है। काजल सत्यम मुजफ्फरपुर बिहार से है। आपको इन्फेक्शन की समस्या है, पीरियड कम आते थे, 2 बार आई, 2 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई और 3 साल बाद पॉजिटिव। मोरिया विनोद वर्षनी भीलवाड़ा राजस्थान से, आप 2 बार आ चुकी है दाम पे, आपका भी 3 साल बाद पॉजिटिव। सौम्या अंकित तिवारी कानपुर नगर यूपी से है, आप एक ही बार आए दरबार में, आपका भी 3.5 साल बाद पॉजिटिव। रीना पुरुषोत्तम राजगढ़ एमपी से है, लो स्पम था और एक बार आए दरबार में, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू सोहन उदयपुर राजस्थान से, आपकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी, लो स्पम था, एक ही बार आए दरबार में, 12 साल बाद पॉजिटिव। सोनी चंदन सिंह कांकरोली राजसमंद राजस्थान से, आपको 2 बार धाम पे आ चुके हैं और आपका भी 12 साल बाद पॉजिटिव। आशा मुकेश हारी का नाला भीलवाड़ा राजस्थान, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, एक बार आए दरबार में, 6 साल बाद पॉजिटिव। ज्योति धर्मेंद्र इंदौर एमपी से, अंडे नहीं बनते, ओवरियन सिस्ट बताए, मोटिलिटी कम रहती है और एक बार आए दरबार में, आपका भी 7 साल बाद पॉजिटिव। अब हमारे बीच वो बने जिन्होंने घर से संकल्प किए और दीपक आरती किए, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो हमारे बीच सेल कुमारी स्वतंत्र कुमार अहिरोला आजमगढ़ यूपी से है, आपको अंडे सही नहीं बनते, मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, एक IVF भी करवाए और नहीं हो पाया, फिर घर से ही जनवरी से आरती फॉलो किए और आपका 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। काजल योगेंद्र शकरा लखनऊ यूपी से, आपको PCOD, अंडे नहीं बनते, जनवरी से लाइव वीडियो देख रहे थे, दवा लेने से पीरियड आते हैं और आपको केवल आरती फॉलो किए जनवरी से और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रीति लतेश आगरा यूपी से, आपको यूट्रस के सूजन और नील स्पम ये समस्या थी, आपने घर बैठे ही संकल्प किए और आपका 7 साल बाद पॉजिटिव है। देखिए, मेरी शुक्राणु में प्रभु से डायरेक्ट आशीर्वाद लेते हैं घर बैठे ही, तो आप भी पूरे भाव से, उत्तम भाव से संकल्प करिए, आपको भी आशीर्वाद हो जाएगा। एक और रुचि विनीत हरदोई यूपी से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, घर से ही संकल्प किए और आपका 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीमा अमरेश कुमार यादव सोनभद्र यूपी से, आपको मिसकैरेज हुआ था एक बार और नवंबर से दीपक आरती फॉलो किए, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शिवानी रुशांत अखिलेश्वर भरूच गुजरात से, आपको PCOD दवा लेने पर पीरियड आते हैं और 1 साल से पीरियड भी बंद थे और आपने घर बैठे ही संकल्प से 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिया। रानी मोहन माउठा ग्वालियर MP से, आपको सूजन का इशू है और गांठें भी बताई है, यूट्रस की सिस्ट बताए थे और जनवरी से वीडियो दीपक आरती फॉलो करते हैं और 16 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नंदिनी यशवंत चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, आपको एग नहीं बनते, एक बार DNC हुई, 1.5 से 2 महीने का पीरियड की साइकिल है, घर से संकल्प करते हैं और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। गीता
राम कीर्तन दिल्ली, आपको मिस्क्रिज की प्रॉब्लम थी, घर से संकल्प किए और 6 साल बाद पॉजिटिव हुए। सीमा रामचंद्र डेगाना, नागौर, राजस्थान से, आपको 2 महीने से दीपक आरती फॉलो करते हैं और 8 साल बाद पॉजिटिव हुआ। मुन्नी धीरेन्द्र यादव, प्रयागराज यूपी से है, आपने भी घर से संकल्प किए, 6 साल बाद पॉजिटिव हुआ। देखिए संकल्प कैसे किया जाता है और कितना अद्भुत है, बड़ी आसानी से और बड़े बड़े अद्भुत रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमें क्यों नहीं, हम सारी बहनों को ये तैयारी करनी चाहिए और पूरे उत्तम भाव से करनी चाहिए। आप अगर आपका आरती सुनते हुए और आरती सामने दीपक जलाते हुए आपका थोड़ा मन स्थिर नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा जल लीजिए, लोटा तांबे का या छोटा कोई बर्तन में, और आरती करते समय उसको हाथ में लेके जल को साक्षी मानकर, जल भी देवता है। देखो पंच महाभूत है, आकाश, वायु, पृथ्वी, तेज, और ये क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। तो जल भी एक देवता है, अग्नि एक देवता है। तो दीपक जला के संकल्प कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको दीपक जला रही हूँ, मुझे इसी महीने आशीर्वाद दीजिए, मुझे इसी महीने आपकी कृपा चाहिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। या जल लोटा लेकर आप संकल्प कर सकते हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है उसमें, आप हो, आपका दीपक जल रहा हो सामने, और प्रभु की एक मोबाइल से निकाल के आप लाल देगी सरकार की तस्वीर भी लगा सकते हैं, और या मोबाइल में चलाते हुए भी आप संकल्प कर सकते हैं। तो 5 महाभूतों से शरीर बना है, और 5 महाभूतों से इस शरीर में रोग जो है वो यही ठीक कर देंगे आपके। तो धरती माता का ऋषि मुनि जब भी किसी को आशीर्वाद और बदुआ देते थे तो धरती को साक्षी मान के संकल्प करते थे, जल को साक्षी मान के संकल्प करते थे, अग्नि को साक्षी मान के संकल्प करते थे, वायु को, बहती हुई हवा को साक्षी मान के संकल्प करते थे, भगवान सूर्य को साक्षी मानकर संकल्प करते थे। और इन 5 से ही हमारा शरीर बना है, इन 5 चीजों से मिलकर हर प्राणी का शरीर बना है। तो इन 5 चीजों में ये 5 ही देवता है, ये ही आपके रोग को ठीक कर देंगे। इन्हीं से संकल्प करना, प्रभु को साक्षी मानकर। तो संकल्प करना बड़ा आसान है, और आरती सुनना, वीडियो फॉलो करना, और निश्चित आपको आशीर्वाद हो जाएंगे। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जय बोलेंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
विधाता